जय मसीह की दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मसीह द सेवियर चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन के बारे में चर्चा करेंगे, पाम संडे यानी खजूर रविवार। यह दिन मसीह जीवन में एक खास स्थान रखता है। आज हम जानेंगे कि आखिर पाम संडे क्यों मनाया जाता है और इसका हमारे जीवन में क्या अर्थ है। पाम संडे क्या है? पाम संडे, जिसे हिंदी में खजूर रविवार कहा जाता है, ईसाइयों के लिए एक पवित्र दिन है। यह दिन ईस्टर से ठीक एक सप्ताह पहले आता है। पाम संडे उस दिन की याद दिलाता है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर में विजयी प्रवेश करते हैं। जब यीशु यरूशलेम आए तो लोग उनकी राह में खजूर की डालियां और अपने कपड़े बिछाकर उनका स्वागत करते हैं। ये घटना इस बात का प्रतीक थी कि लोग उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करते थे। यह हम सबके लिए एक यादगार दिन है जो हमें यीशु की नम्रता, प्रेम और बलिदान की याद दिलाता है। अब हम बाइबल से समझते हैं कि ये घटना कैसे घटी। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी पहली आयत से 11वीं आयत में लिखा है कि जब यीशु यरूशलेम के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों से कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उन्हें खोल लाना और यदि कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को उनकी आवश्यकता है। शिष्य गए और जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया। यीशु ने गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। लोगों ने खुशी में अपने वस्त्र रास्ते में बिछाए और कुछ ने खजूर की डालियां काटकर उन्हें रास्ते में बिछाया। वे बड़े उत्साह से चिल्ला रहे थे, होशन्ना दाऊद की संतान को, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, होशन्ना उच्चतम में। मत्ती रचित सुसमाचार 21 और 9वीं आयत में पढ़ सकते हैं। ये दृश्य एक सच्चे राजा का स्वागत का था, परंतु ये राजा सोने चांदी के रथ पर नहीं आया था, बल्कि गधी के बच्चे पर सवार होकर आया, जिससे उनकी नम्रता और सेवा भाव प्रकट होता है। अब मुख्य प्रश्न, पाम संडे क्यों मनाया जाता है? आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। पहला, यीशु के राजा होने की घोषणा। पाम संडे वह दिन है जब यीशु ने स्वयं को स्पष्ट रूप से मसीह और राजा के रूप में प्रकट किया। यह लोगों के लिए संकेत था कि उनका उद्धारकर्ता आ चुका है। दूसरा, यीशु ने नम्रता और प्रेम का प्रतीक गधे के बच्चे पर सवार होना इस बात का प्रतीक है कि यीशु एक नम्र राजा है। तीसरा पॉइंट, उद्धार की शुरुआत। पाम संडे वह दिन है जो पवित्र सप्ताह मतलब होली वीक की शुरुआत करता है। इस सप्ताह के अंत में यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और फिर महिमा में पुनर्जीवित होते हैं। पाम संडे हमें यीशु के बलिदान और उद्धार की यात्रा की याद दिलाता है। चौथा पॉइंट, विश्वास और समर्पण का संदेश। जैसे भीड़ ने खजूर की डालियां बिछाकर यीशु का स्वागत किया, वैसे ही हमें भी अपने दिलों में यीशु के लिए जगह बनानी चाहिए। पाम संडे के कुछ खास प्रतीक हैं। खजूर की डालियां, ये विजय और सम्मान का प्रतीक है। और दूसरा, गधा, ये नम्रता और सेवा का प्रतीक है। तीसरा, रास्ते में बिछे वस्त्र, ये सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। लोगों ने अपने सबसे कीमती वस्त्र बिछा दिए। ये दिखाता है कि वे अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित करने को तैयार हैं। पाम संडे आज के समय में, आज भी हम पाम संडे मनाते हैं। चर्चों में खजूर की डालियां लेकर जुलूस निकलते हैं। पाम संडे हमें आत्मिक रूप से याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में यीशु का स्वागत करना है। हमें अपने अभिमान को त्याग कर नम्र बनना है। हमें अपने जीवन से दूसरों की सेवा करनी है। हमें यीशु के बलिदान को समझकर उनके साथ सच्चा संबंध बनाना है। पाम संडे और हमारा जीवन। भाई और बहनों, पाम संडे सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह हमें चुनौती देता है कि हम सोचें, क्या हमने सच में यीशु को अपने दिल का राजा बनाया है? क्या हम सिर्फ बोलते हैं कि होशन्ना, या सच में अपने जीवन में उसे जीते हैं? क्या हम भीड़ की तरह हैं जो एक दिन यीशु की जय जयकार करती है और अगले दिन उसे क्रूस पर चढ़ा देती है? या फिर हम सच्चे विश्वासी हैं जो हर दिन अपने जीवन में यीशु को सम्मान देते हैं? पाम संडे हमें याद दिलाता है कि विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाम संडे एक उत्सव है, एक याद है और एक चुनौती भी है। यीशु मसीह आज भी हमारे दिलों में प्रवेश करना चाहते हैं। क्या हम अपने हृदयों के द्वार खोलेंगे? आइए इस पाम संडे हम अपने जीवन में यीशु का स्वागत करें। आइए हम खजूर की डालियां नहीं बल्कि अपने दिल
प्रभु के चरणों में बिछाएं। आइए हम नम्रता, सेवा, प्रेम और समर्पण के साथ अपने जीवन में यीशु का मार्ग पर चलें। प्रभु आप सबको आशीष दे। होशन्ना, दाऊद की संतान को धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन।